Hello friends, my name is Advocate Ankit Jain and today we are presenting on 5-year law entrances including CLAT, AILET and any other law entrances. उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना होगा और किस तरह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस उसके लिए कराई जाएंगी. Okay, let me introduce myself first of all. As I told you, my name is Advocate Ankit Jain और मैं दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लास्ट 5 years से. I did my LLB from Faculty of Law, Delhi University. मैंने काफी बुक्स लिखी हैं लॉ के ऊपर which include 60 recent judgments of Supreme Court of India in 2019 also and 2020 also. अभी की भी मेरी आ चुकी है गुजार में. आइए तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जनरल सिलेबस की. देन आपके साथ मैंने एक और डिस्कशन किया था कि असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. अब मैं आपके सामने एक और टॉपिक यहाँ डिस्कस करता हूँ से नेग्लिजेंस. अगेन ये एक बड़ा जनरल टॉपिक है. आइए हम नेग्लिजेंस की बात करते हैं. तो नेग्लिजेंस क्या होता है? आप सबको अपने घर पे आपके पेरेंट्स कहते होंगे बड़ा लापरवाह है, बड़ा लापरवाही है इसके अंदर, काम सही से नहीं करता है. वो नेग्लिजेंस नहीं होता. वो हमारे यहाँ नेग्लिजेंस को नहीं कहते, उसको हम लापरवाही नहीं कहते. आइए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हमारा चैप्टर नंबर 7 नेग्लिजेंस का है, टॉन्ट्स का, उसी को समझते हैं. आइए तो जो बच्चे को मैं बता भी देता हूँ कि हम कौन से नंबर पेज पे हैं. जैसे कि बच्चे, जैसे मैं पेज नंबर 41 पे हूँ तो ये हमारी बुक का पेज नंबर 41 है. जैसे ही मान लीजिए कि हमने एक टॉपिक समझा दिया, हम फौरन यहाँ ग्रुप पे चले जाते हैं और बच्चों के क्वेश्चंस जो आते रहते हैं तब हम बच्चों को कहते हैं अपने क्वेश्चंस को सेंड करिए. और जैसे क्वेश्चंस बच्चे सेंड करते हैं हम आराम से कितना भी टाइम बच्चों के क्वेश्चंस को इस पे डिस्कस करते हैं. ओके, आइए. नेग्लिजेंस इज अ फेलियर टू डू what a reasonable and prudent person would ordinarily have done under the circumstances of the situation. अब नेग्लिजेंस क्या है? फेलियर है. किस चीज का फेलियर? एक रीजनेबल और प्रूडेंट पर्सन, मतलब एक नॉर्मल दिमाग का आदमी, ना ज्यादा समझदार ना कम समझदार, कोई भी नहीं, वो उस सर्कमस्टांस में क्या करता और वो उसने नहीं किया, उसको हम नेग्लिजेंस कहते हैं. किसी भी टॉपिक के अंदर हम एसेंशियल पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जिससे कि बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ जाए. देखिए लॉ है क्या? लॉ के अंदर आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, वो एक तरह का स्केलेटल आपको दे देंगे. स्केलेटल क्या दो आपको दिया जाएगा. स्केलेटल में आपको पॉइंट्स आपको मालूम पड़ गए और जैसे आपको पॉइंट्स मालूम पड़े आप उन पॉइंट्स के ऊपर अपने आप से कोई भी टॉपिक आए उन पॉइंट्स के अंदर रख के उनको देखेंगे और तब आप समझ जाएंगे क्या ये किसी भी तरह से नेग्लिजेंस में या फिर उस लॉ के अंडर आता है या नहीं आता है. एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एक बार फ्रेंड्स आप देखिए, यही हमारे लॉ का, किसी भी लॉ का मेन पॉइंट होता है. तो क्या क्या 3 चीजें होनी चाहिए जिसके बनने पे, जिसके होने पे नेग्लिजेंस होगा. आइए नंबर 1 साथ में पढ़ते हैं हम और आप. द डिफेंडेंट वाज अंडर अ लीगल ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ टू अवॉइड द डैमेज कंप्लेंट ऑफ. मतलब पहली चीज जो होगी नेग्लिजेंस में, पहला पॉइंट जो होगा कि डिफेंडेंट, पहले मैं आपको समझा दूं फ्रेंड्स, ये डिफेंडेंट क्या होता है? जो अपने आप को डिफेंड करता है. हमारे यहाँ पे केस फाइल करने वालों को वी कॉल इट अ प्लेंटिफ एंड वन हु इज डिफेंडिंग हिमसेल्फ वी कॉल हिम अ डिफेंडेंट. ओके, सो फॉर एग्जांपल अंकित जैन ने केस फाइल किया अगेंस्ट सम एक्स. माय नेम इज अंकित जैन, मैंने केस फाइल किया अगेंस्ट सम मिस्टर एक्स. तो केस का टाइटल क्या होगा? अंकित जैन वर्सेस एक्स. ओके, अब अंकित जैन उसमें हो गए प्लेंटिफ और जो एक्स है वो उसमें हो गए डिफेंडेंट. ओके, तो पहली और डिफेंडेंट यहाँ पे कौन होगा? जिसने नेग्लिजेंस करी है. तो हमने क्या बात करी नेग्लिजेंस के इंग्रेडिएंट में? जिसने नेग्लिजेंस करी है उसकी लीगल ड्यूटी होगी रीजनेबल केयर लेने की. लीगल ड्यूटी होनी चाहिए, मैंने मॉरल ड्यूटी की बात नहीं करी है. अब मान लीजिए कि रोड पे कोई आदमी मरने वाला है, तो मेरी मॉरल ड्यूटी उसको बचाने की, मैं एक नॉर्मल सिटीजन हूँ, एक ऑर्डिनरी सिटीजन होने के नाते मेरी मॉरल ड्यूटी है उसको बचाने की, लेकिन लीगल ड्यूटी नहीं है. लीगल ड्यूटी पुलिस वाले की है. अब पुलिस वाले के सामने अगर कोई आदमी इस तरह से मर जाता है और रोड पे मरने वाला है या फिर बहुत बुरी हालत में है, अब पुलिस की लीगल ड्यूटी है यहाँ पे, मेरी नहीं है. ओके, नंबर 2 पे आइए. अब मैं आपके सामने नंबर 2 को हाईलाइट करता हूँ. द डिफेंडेंट कमिटेड अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी. डिफेंडेंट ने उस ड्यूटी का ब्रीच किया, यानी लीगल ड्यूटी उसने सही से निभाई नहीं. ओके, आप समझिए इसको. तो मेरी लीगल, पुलिस की लीगल ड्यूटी है कि रोड पे या फिर कहीं पर भी कोई मरा, कोई बुरी हालत में हो तो उसको बचाने की. अब मान लीजिए कि रोड पे कोई बुरी हालत में पड़ा है, मरने वाला है और पुलिस वाला उसको नहीं बचा रहा है, ये हो गया उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी. ओके, आइए थर्ड पॉइंट पे आइए फ्रेंड्स.
that due to the breach of that duty plaintiff suffered damage. उस ड्यूटी के ब्रीच से डैमेज भी कुछ होना चाहिए, कुछ नुकसान भी होना चाहिए। सिर्फ ड्यूटी का ब्रीच होना काफी नहीं है, सिर्फ ड्यूटी को तोड़ देना काफी नहीं है, कोई तो डैमेज हो, कोई तो नुकसान हो, तब जाके इसमें नेग्लिजेंस माना जाएगा। तो अगेन मैं वही पुलिस वाला एग्जांपल जो आपको दे रहा था उसी को दोबारा समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कि पुलिस वाला है, उसकी लीगल ड्यूटी है कि रोड पे कोई बुरी हालत में हो उसको बचाने की। अगर वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है, मतलब उसको मरने देता है, तो उसने अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। और तीसरा, इस ड्यूटी के ब्रीच करने से मान लो उसकी डेथ हो जाती है, जो रोड पे मरने वाली हालत में पड़ा था उसकी डेथ हो जाती है, तो ये हो गया डैमेज। ये तीनों पॉइंट्स होंगे तब लापरवाही, तब नेग्लिजेंस मानी जाएगी। इसे हम कहते हैं नेग्लिजेंस। ओके फ्रेंड्स, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। मान लीजिए कि भाई मैं कोई स्विमिंग पूल का लाइफ गार्ड है और उस स्विमिंग पूल में मैं भी हूँ और एक कोई मिस्टर एक्स भी है। अब मिस्टर एक्स स्विमिंग पूल में डाइव करते हैं और एकदम वहां पे डूबने लग जाते हैं। अब मैं उसको नहीं बचा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, आई कैन नॉट बी कॉल्ड बिफोर द कोर्ट कि भाई आपने क्यों नहीं बचाया। बट एक वहां के जो लाइफ गार्ड हैं वो नहीं बचा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। तीनों पॉइंट्स यहाँ पे दोबारा देखिए फ्रेंड्स। लाइफ बॉय की, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, लाइफ बॉय की लीगल ड्यूटी है, बिल्कुल है, उसको बचाना बनता है, वही काम के लिए तो आया है। दूसरा पॉइंट, उसने उस ड्यूटी का ब्रीच कर दिया। और तीसरा पॉइंट, ड्यू टू दैट ब्रीच प्लेंटिफ सफर्ड डैमेज। अब मान लीजिए कि ब्रीच करने से उस इंसान की डेथ हो जाती है, तो भाई ये हो गया नेग्लिजेंस। तीनों पॉइंट्स होंगे। लाइफ बॉय ने ड्यूटी का ब्रीच किया, लाइफ बॉय की ड्यूटी है बचाने की, उसने कोई डूब रहा था उसको बचाया नहीं, और जो डूब रहा था वो डूबते डूबते उसकी वहीं पर ही डेथ हो गई एंड ऑल। तो ये तीनों मिला के क्या हो गया, नेग्लिजेंस में आ गया। इसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस कई केसेस में होती है। आप सबको याद होगा, आज से कुछ साल पहले डेयरी मिल्क के अंदर वर्म्स, कीड़े निकले थे। अब ये डेयरी मिल्क के अंदर कीड़े निकलने वाला इंसिडेंट जो हुआ था, उसमें क्या है, बंद डेयरी मिल्क है, उसमें कीड़े निकल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कीड़े कहां से आएंगे, वो कीड़े ऑब्वियसली कहां से आएंगे, कंपनी ने ही जो पैक किया है उसमें कुछ खराबी थी, तभी ये कीड़े अंदर बन गए। अंदर ही अंदर बने तो मेरे लिए कंपनी लायबल है। कोई आप मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, आप एक बार इसको देखिए। डोनोग्यू वर्सेस स्टीवनसन। अब डोनोग्यू वर्सेस स्टीवनसन का केस ये था कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक जिंजर बियर की बोतल लेके आता है। एक्साइटमेंट में आके गर्लफ्रेंड उस पूरी बोतल को बॉटल्स अप करके पीना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि चलो बहुत सारा उन्होंने ड्रिंक कर लिया, कुछ ड्रिंक को निकाल के रख दे। तो जो बची हुई ड्रिंक थी उन्होंने एक ग्लास में पोर करी और उसको निकालने लगे। जैसे उस ड्रिंक को निकाल रहे थे तो उसके अंदर उन्होंने एक स्नेल आया, ड्रिंक के बॉटल के अंदर से एक स्नेल निकला जो कि ग्लास में चला गया। जैसे उस ग्लास में उन्होंने स्नेल को जाते हुए देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ा शॉक लगा, और ऑब्वियसली ये अपने आप में बहुत बड़ा शॉक है। उन्हें लगा कि भाई वो एक ऐसी ड्रिंक पी गए जिसमें एक स्नेल था। तो जैसे वो स्नेल को उन्होंने आते देखा, उनको शॉक लगा और उस शॉक की वजह से वो बेहोश हो गए और कई दिन तक वो शॉक में रहे। जब मैटर ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। जब बंद बोतल के अंदर ऐसी ड्रिंक के अंदर एक स्नेल निकल रहा है तो कहां से गया, ये ऑब्वियसली कंपनी के एंड से ही गया है, ये और कहीं से नहीं गया है, कंपनी के एंड से ही जा सकता था। तो ये क्या हो गया, कंपनी के एंड से लापरवाही हो गई। फ्रूटी में रैट निकलने वाला इंसिडेंट आपने सुना होगा। अगेन ये क्या हो गया, फ्रूटी कंपनी के एंड से, पार्ले कंपनी के एंड से लापरवाही हो गई, क्योंकि बंद चीज के अंदर निकल रहा है। इन सारी चीजों को हम कहते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर। ओके, आइए, तो ये हमने बात करी नेग्लिजेंस के बारे में। लीगल प्रोफेशन में भी नेग्लिजेंस होता है। आई एम अ लॉयर और मैं अपने क्लाइंट के केस में जाने से भूल जाता हूं, दैट्स अ नेग्लिजेंस ऑन माय पार्ट। ओके, तो ऐसे ही मेडिकल फील्ड में भी नेग्लिजेंस होता है। डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस आपने कई बार सुनी होगी, मुझे उसमें कोई ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप कई बार सुनते हैं डॉक्टर पेट में, वो पुराना एक केस आता रहता है, पेट में कैंची छोड़ देना। पेट में वो डॉक्टर होते हैं, कैंची छोड़ देते हैं किसी की एंड ऑल, तो ये बड़ा फेमस इंसिडेंट होता है। तो डॉक्टर की भी काफी लायबिलिटीज होती हैं। डॉक्टर की लायबिलिटी क्या होती है, आइए एक बार उसको हम डिस्कस करते हैं। ये 3 ड्यूटी होती है डॉक्टर की हर एक पेशेंट के लिए, ये 3 ड्यूटी उसको निभानी होती है। नंबर 1, आइए, पहली ड्यूटी डॉक्टर के लिए होती है कि क्या उसको कोई केस लेना बनता भी है या नहीं। अ ड्यूटी ऑफ केयर इन डिसाइडिंग वेदर टू अंडरटेकिंग केस और नॉट, ये सबसे पहली ड्यूटी होती है। सेकंड, a duty of care in deciding what treatment to give.
अब फ्रेंड्स कई बीमारी के बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, से किडनी स्टोन्स हुआ है किसी को, सो किडनी स्टोन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्टोन ऑब्वियसली, बट उसके भी कई इलाज हैं. वन कैन गो विद द मेडिसिन आल्सो, वन कैन गो विद द लेजर ट्रीटमेंट आल्सो, वन कैन गो विद द ओल्ड ट्रीटमेंट आल्सो, जिसमें वो पूरा पेट का अच्छे से ऑपरेशन किया जाता है और किडनी से उस स्टोन्स को निकाल देते हैं. अब डॉक्टर को ये नोटिस करना है, डॉक्टर को डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया चाहिए. तो फ्रेंड्स ये हमारा एक टॉपिक था नेग्लिजेंस का जो मैंने आपको समझाया. तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑफ आईलेट, सिम्बोसिस, क्लैट, क्लैट के अलावा जितने भी हमारे टॉपिक्स वगैरह स्टूडेंट्स हैं, उनको सारे टॉपिक्स जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं उन्हें सारे टॉपिक्स करने होंगे. देन हमारे जो स्टूडेंट्स क्लैट के हैं उनका मैंने आपको बता दिया कि उनके लिए हम इस तरह के पैसेज जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस तरह के पैसेज हम उनको देंगे. उस देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द ऑफलाइन क्लास एंड द ऑनलाइन क्लास में कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास जैसे एक्सपीरियंस बनाने के लिए हमने यहाँ पे सारी तैयारी करी है. सो आई होप we are going to have online classes with you all. So thank you very much and wish you very good luck for all your entrance examinations. Thank you.